नेक्स्ट पॉइंट है हैजिंग का। हैजिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। पॉइंट नंबर 2 है इसमें, इसको देखते हैं। Assets include an amount of ₹0.3 million paid on 1st October 2017 for entering into forward contract to buy $4 million on 1st March 2018। ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर 2017, जो कि मेंशन है क्वेश्चन में। 1 अक्टूबर को उसने एक्चुअल पेमेंट करनी थी $4 मिलियन की इन मार्च में। अब वो ये सोच रहा है कि हो सकता है मार्च में मेरा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट इतना कर जाए कि जब मैंने पेमेंट करनी है तो मुझे ज़्यादा पैसे दे के डॉलर ख़रीदने पड़ेंगे, मुझे बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो इस पोजीशन को सेव करने के लिए उसने सोचा कि वो हैजिंग क्यों ना करवा ले बैंक से। अब हैजिंग में एक्चुअली 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। 1 अक्टूबर को वो गया बैंक के पास, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसने ले लिया 4 मिलियन का, जो कि बैंक उसे पैसे देगा 1 मार्च 2018 को। या पैसे देगा या उसको डॉलर देगा, जितना भी एक्सचेंज रेट उसने फिक्स कर लिया है उसके मुताबिक। The forward was acquired to specifically hedge the risk of any future changes in the exchange rate related to highly probable acquisition of an equipment in मार्च 2018। अब उसको पैसे चाहिए $4 मिलियन जो उसको चाहिए, वो किस लिए चाहिए कि उसने एक इक्विपमेंट बाई से मंगवाना है जिसकी उसने पेमेंट करनी है 4 मिलियन की। अगर वो सपोज मार्च में पेमेंट करने जाता है तो ₹150 का डॉलर हो जाता है, तो उसको बहुत सारा लॉस बियर करना पड़ेगा। इस लॉस से बचने के लिए उसने बैंक के पास जाता है, बैंक से हैजिंग करवा लेता है, बैंक से वो फॉरवर्ड रेट परचेज़ कर लेता है। एक बैंक कहता है उसे आज डॉलर का रेट है 115। अब बैंक ये सोचता है कि डॉलर का रेट 117.25 हो जाएगा। ये आज की बात हो रही है, यानी 1 अक्टूबर 2017 की। कस्टमर बैंक के पास जाता है, बैंक को कहता है जी मैंने फ्यूचर में करेंसी परचेज़ करनी है तो मुझे डॉलर दे दें उस टाइम में, लेकिन रेट मुझसे आज फिक्स कर लें। अब बैंक अपनी तरफ से सोचता है, बैंक ने अपनी असेसमेंट की होती है, बैंक ये सोचता है कि फ्यूचर में जब 1 मार्च 2018 को आएगा डॉलर सस्ता हो जाएगा, यानी एक्सचेंज रेट 110 का हो जाएगा, जबकि कस्टमर को लगता है कि रेट 120 का हो जाएगा या 125 का हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर तो पेमेंट करनी है। अब बैंक अपने एंड से प्रॉफिट का सोच रहा है, कस्टमर अपने एंड से सोच रहा है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स किसी को भी नहीं पता, क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब दोनों की असेसमेंट होती है कि फ्यूचर में ये होगा। अब बैंक कस्टमर को देता है 117.25 का $1, कहता जब आप फ्यूचर में मेरे पास आओगे 1 मार्च 2018 को तो मैं आपको 117.25 रुपये के हिसाब से $1 दे दूँगा। अब बैंक को भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है, कस्टमर को भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है। इस टाइम रेट था 115। अब कुछ मार्जिन बैंक ने रख लिया कि रिस्क मार्जिन, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अनसर्टन है तो इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बैंक को ज़्यादा रखने चाहिए थे, लेकिन खैर दिस इज़ क्वेश्चन बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, तो हम इसका जवाब इसके मुताबिक ही देंगे। अब जब भी आप ऐसी ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कैश फ्लो हेज, यानी फ्यूचर में आपको कैश फ्लोज बियर करने पड़ेंगे, आपके कैश आउटफ्लोज लाजमी होंगे क्योंकि आपने इक्विपमेंट परचेज़ करना है। अब इसकी ट्रीटमेंट इन एक्चुअल हमने बैंक को कुछ भी नहीं दिया, सिवाय हमने 3 लाख रुपया दिया है उसे बैंक को, जो हमारी कॉस्ट बियर हुई है, और हमने इसको एक्सपेंस बुक करने की बजाय हमने इसको एसेट बुक कर लिया, जबकि ये एक्सपेंस होना चाहिए था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी।
इन दोनों का 1 अक्टूबर 2017 को अगर हम जाएं तो इन दोनों का रेट का डिफरेंस क्या है? 2.25। और इसके रेट का डिफरेंस क्या है दोनों का? 2.5। जबकि इनका अगर हॉरिजॉन्टल डिफरेंस देखें तो स्पॉट रेट में डिफरेंस आया है 2 का, और फॉरवर्ड रेट हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस आया है 2.25 का। अब अगर हम जनरली देखें तो 2 का डिफरेंस जो है हमारे पास, तो ये हमें लॉस नज़र आ रहा है। लेकिन हमने बैंक से कमिटमेंट की हुई है कि हमने आपसे लेना ही 117.25 में है, जबकि दिसंबर में जाके पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। 31 दिसंबर एट द ईयर एंड हम दोबारा बैंक के पास जाते हैं या हम असेसमेंट करते हैं उस स्टेट बैंक की वेबसाइट से, तो वहाँ हमें स्पॉट रेट मिलता है 117 का और फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 मार्च 2018 का 119.5। अब इसकी वर्किंग बना के देखते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होगी। स्पॉट रेट दोनों को माइनस करें तो हमारे पास डिफरेंस आता है 2। मल्टीप्लाई कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ क्या है? 4 मिलियन का, क्योंकि हमने 4 मिलियन के इक्विपमेंट्स परचेज़ करने हैं, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 8 मिलियन। 8 मिलियन, इसको हम कहते हैं स्पॉट लॉस। दूसरी तरफ हम देखें तो जो फॉरवर्ड में डिफरेंस आया है वो 2.25 का डिफरेंस आया है। 2.25 मल्टीप्लाई 4 कॉन्ट्रैक्ट साइज है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो 2.25 मल्टीप्लाई 4 9 जो है हमारा फॉरवर्ड एसेट, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड गेन। ये हमारा एक फाइनेंशियल एसेट है जो हमारे अकाउंट्स में रिकग्नाइज होना चाहिए, क्योंकि यही डिफरेंस है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, हेजिंग में। जब भी हम फाइनेंशियल एसेट बुक करते हैं हमारी एक्चुअल रिस्क रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता, लेकिन हमारी एक पोजीशन होती है एट द ईयर एंड जो हमें रिकग्नाइज करनी पड़ती है। सपोज़ ये काम अगर 31 दिसंबर 2017 को ही किया जाता तो हमें 1 मिलियन का बेनिफिट नज़र आ रहा है इसमें, सिंपल। एनी हो, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपनी पोजीशन को बुक करना है, फाइनेंशियल एसेट को आपने डेबिट करना है, फाइनेंशियल एसेट को आपने डेबिट करना है। जो हमने पहला 0.3 मिलियन रिकग्नाइज किया है, ये वाली अमाउंट, इसको हमने डी रिकग्नाइज कर देनी है। फाइनेंशियल एसेट तो टोटल हमारे पास आया ये 9 मिलियन का, 9 माइनस 0.3, अमाउंट क्या आ गई 8.7। अब यहाँ एक टेक्निकलिटी है जो हमने कवर करनी है। अब 8.7 का फाइनेंशियल एसेट हमारा टोटल आया है एट द ईयर एंड। अब इसको हमने देखना है कि हमने हमारे स्पॉट लॉस को कितना कवर कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है, ज़्यादा कवर कर रहा है कि उतना ही कवर कर रहा है। हमारा इस टाइम स्पॉट लॉस है 8 मिलियन का। अब 8.7 मिलियन का हमारे पास एसेट है, फाइनेंशियल एसेट, तो ये हमारा पूरे का पूरा लॉस को कवर कर रहा है। तो अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट हमारे पूरे स्पॉट लॉस को पूरे का पूरा कवर कर रहा हो, जितना स्पॉट लॉस है, तो इसको हम OCI में एक रिज़र्व क्रिएट कर लेंगे, जिसको हम अकाउंटिंग एंट्री में 8 मिलियन से क्रेडिट कर देंगे। और जो डिफरेंस है, फाइनेंशियल एसेट हमारा ज़्यादा है, स्पॉट लॉस है, कितनी अमाउंट से
बाकी डिफरेंस हम P&L में रिकग्नाइज कर देंगे 0.7 मिलियन का। ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री थी। फाइनेंशियल एसेट डेबिट 8.7 मिलियन से 8.7 पूरे के पूरे स्पोर्ट लॉस को कवर कर रहा है, प्लस एडिशनल में भी हमें कुछ बेनिफिट दे रहा है। तो जो इफ़ेक्टिव पोर्शन है इसका हम कहते हैं इफ़ेक्टिव पोर्शन। इफ़ेक्टिव इसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम आगे से जाएं हेजिंग में, इस डेट को हम करते हैं 1 मार्च 2018। 1 मार्च को जब एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होंगी तब रेट क्या होगा? तब रेट सपोज 121 है स्पॉट, और फॉरवर्ड भी उतरेंगे, क्योंकि जब मैच्योरिटी होती है फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट हमेशा सेम होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। ऑन मैच्योरिटी स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट वुड बी सेम। इसको देखते हैं हम डिफरेंस। अब स्पॉट लॉस में जो फ़र्क आया है वो 117 माइनस 121 4 मिलियन, 4 मल्टीप्लाई 4 16 मिलियन स्पॉट लॉस। और फॉरवर्ड गेन हमारे पास यहाँ पे है 119.25 119.50 माइनस 121 1.5 मल्टीप्लाई 4 6 मिलियन फॉरवर्ड गेन। अब यहाँ भी एक एंट्री पास होगी क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं की। ये एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा बैंक के साथ है फॉरवर्ड वाला। तो एक फाइनेंशियल एसेट यहाँ पे है हमारा 6 मिलियन का, प्लस एक पीछे अराइज हुआ है वो है हमारा 8.7 टोटल हो गया है 14.7। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा है बैंक के साथ। अब हम बैंक वाले को ये भी कह सकते हैं कि जी हमारे पास हमारा कॉन्ट्रैक्ट आप ले लें और हमें पेमेंट आप दे दें। तो बैंक वाला आपको कैश भी दे सकता है, आपका बैंक भी क्रेडिट कर देगा 14.7, और आपका फाइनेंशियल एसेट जो बुक्स में है वो डी रिकग्नाइज हो जाएगा क्योंकि आपको पेमेंट उसकी रिसीव हो चुकी है। अब 1 मार्च को आपने इक्विपमेंट भी परचेज़ किया है, तो इक्विपमेंट आपका डेबिट अब वो स्पॉट एंट्री से होगा। आपकी जो स्पॉट एंट्री है, स्पॉट पेमेंट आपकी 121 है, 121 4 मल्टीप्लाई 121 मल्टीप्लाई 4 484 की पेमेंट। इक्विपमेंट आपका इस अमाउंट से डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका इतनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप उसी बैंक वाले के पास है तो आपको टोटल जो पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ से ये जो बैंक का है आपके पास डेबिट हुआ है तो यहाँ से वो सिंपल इसको माइनस करके आपको पेमेंट आपकी दे दे। 484 माइनस 14.7, तो इतनी पेमेंट वो आपसे नेट में लेगा 469.3। एक्चुअल में अगर आप लॉस देखें तो आपको लॉस कितना हुआ है 115। अगर उस टाइम परचेज़ भी करते हैं तो लॉस 115 मल्टीप्लाई 4। अगर शुरू में परचेज़ कर लेते तो हमारे पास हमें पैसे देने पड़ते 460 के, अब हम दे रहे हैं 469.3 के। टोटल एक्चुअल जो लॉस हमें हुआ है 9.3। अगर हमने हैजिंग ना करवाई होती तो हमें टोटल लॉस होता 484 माइनस 460
24 का, हैजिंग की वजह से हमें लॉस हुआ है 9.3 का, 9.3 का। अगर हमें 24 की सेविंग, ये हमें 24 की सेविंग हुई है, तो असल में ये हमारी सेविंग है और बैंक को लॉस हुआ है। हैजिंग तो जुआ है, एक पार्टी जीतती है एक पार्टी हारती है। तो असेसमेंट ऑफ फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं सिंपल, तो हमारी असेसमेंट कुछ होती, बैंक की होती, इसमें बैंक को लॉस हो चुका है। ये 24 नहीं, बिलियंस का लॉस भी बैंक को हो सकता है, बिलियंस का प्रॉफिट भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी एंड द मार्केट ट्रेंड इन फ्यूचर। ओके।